दोस्तों ब्राजील के सदर्न स्टेट सेंटा कैटरीना में एक ऐसा इंसिडेंट देखा गया जिसमें एक हॉट एयर बलून ने आग पकड़ ली और उसके बाद में अंडर ग्रेविटी फोर्स ये बलून का पूरा पोर्शन नीचे जाके कॉलेप्स कर गया। इसमें टोटल 21 जने सवार थे। आप देखेंगे कि 21 में से 8 जनों की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई और 13 जने इतने सीवियरली इंजर्ड हो गए कि उन लोगों को फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां पर वो लोग अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप देखेंगे कि प्राया ग्रैंडे नाम से एक शहर है, वहां पर इस तरीके का इंसिडेंट देखा गया। तो यहां पर ये जो हॉट एयर बलून का मामला है, ये अपने आप में बहुत से सवाल उठाता है कि ये इंसिडेंट हुआ तो कैसे हुआ, कैसे हॉट एयर बलून का मैकेनिज्म काम करता है, किस फैब्रिक से हॉट एयर बलून का ये जो आउटर क्लोथिंग है ये बनी रहती है, और यहां पर कौन से मैकेनिज्म और कितने टाइप के बलून्स हमें आसपास में देखने को मिलते हैं। देखो, ये जो इंसिडेंट है ना, इस तरीके के इंसिडेंट कई बार देखे गए हैं। और उसमें हॉट एयर बलून में क्या होता है, आग की फ्लेम होती है और वो फ्लेम फिर अगर आग थोड़ा सा भी कांटेक्ट में आ गई फैब्रिक के साथ में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो ऐसे में हम पूरा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हुआ होगा, साथ ही साथ इसमें क्या मैकेनिज्म काम करता है, कौन सी फिजिक्स काम करती है हॉट एयर बलून या फिर जो भी बलून्स यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बलून को भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और दूसरा PWL की तरफ से प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स के तहत आप देख सकते हैं 1 ईयर का प्लान आपका है 2026 का, तो वहां पर आप प्रहार और टाइटन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल का प्लान है 2027 के हिसाब से तो संकल्प और पिनेकल है, और 3 साल का अगर प्लान है तो वहां पर प्रारंभ है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सूटेबल है। ठीक है, कोई डाउट हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगी, वहीं पर एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि हॉट एयर बलून काम कैसे करते हैं। देखो, आपको ध्यान है ये फैब्रिक का बड़ा सा एक पूरा सा एक चैम्बर टाइप बना रहता है, जिसके नीचे यहां पर रॉप से कनेक्ट होकर के ये एक टोकरी बनी रहती है और वहीं पर इंडिविजुअल्स को कैरी करने का मैकेनिज्म होता है। और वहीं आप देखेंगे कि बलून की बॉटम में यहां पर लगा रहता है एक फ्लेम का पूरा सिस्टम, जो कि फिर जलता रहता है। हवा जो भी कांटेक्ट में आती है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवा हो जाती है ऊपर इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आने के बाद वो नीचे आती रहती है। तो ये एयर का सर्कुलेशन चलता रहता है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा उतना ही ज़्यादा ये बलून ऑटोमेटिकली लिफ्ट करेगा, और उसमें साथ में जो कुछ भी वहां पर कंसाइनमेंट या इंडिविजुअल्स होंगे उनको भी ऊपर उठा लेगा। ये मैकेनिज्म यहां पर काम करता है। तो यहां पर बेसिकली आप देखेंगे कि जो अंदर की हवा है वो हीट अप हो रही है, उसको आपने फ्लेम से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, और जो ठंडी हवा होती है उसकी आपको ध्यान है डेंसिटी भी कम होती है, वो थोड़ी सी लेस डेंस होती है। तो जो डेंसिटी कम है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट करेगा, ऊपर उठेगा, और जो हैवी है वो नीचे जाएगा। तो ऐसे में जो आउटर एयर है वो तो कैसी है, ठंडी, तो वो तो क्या होगी, थोड़ी सी हैवी, और उसके कंपैरिजन में जो इनर एयर है वो क्या है, गर्म। तो जो अपलिफ्ट होने का टेंडेंसी है वो दिखाएगा कि ये जो बलून है ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो ऐसे में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे बलून ऊपर तक चला जाता है, और जैसे ही इसको बलून को वापस हवा से नीचे उतारना हो सरफेस की तरफ, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो वार्म एयर है इसका टेम्परेचर ड्रॉप करवा दो, या फिर ऊपर से एक होल क्रिएट हो जाए जिससे कि वो वार्म एयर को आप बाहर निकाल दो, तो ऑटोमेटिकली वो जब धीरे धीरे डिसेंड करने लग जाएगा, नीचे उतरने लग जाएगा। ये सारा यहां पर मैकेनिज्म जो काम करता है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायंसी। दैट मीन्स उत्प्लावन बल जिसको बोलते हैं, कि जो लेस डेंस होगी प्रॉपर्टी जिसकी मटेरियल की, वो ऑटोमेटिकली फ्लॉट करने लग जाएगा, ऊपर उठेगा, हैवी वाला नीचे रहेगा। और इसमें सारा खेल किसका है कि बलून के अंदर कितना टेम्परेचर आप मेंटेन करो। ज्यादा टेम्परेचर लिफ्ट करेगा, कम टेम्परेचर डाउन आने लग जाएगा। तो सारा खेल किसके ऊपर चल रहा है, टेम्परेचर को आप यहां पर मैनेज करके चल रहे हो, जो हवा है इसके अंदर। और इसके अलावा ये जो फैब्रिक है ये बना रहता है नायलॉन या फिर पॉलिस्टर का, जो कि इनफ्लेमेबल होते हैं, या फिर आप कहो कि आग पकड़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। हल्की सी आग भी पकड़ ली तो फिर ये जल जाते हैं जबरदस्त तरीके, जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बलून्स की बात करें तो देखो, हमारे पास में हॉट एयर बलून है जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ। इसके अलावा गैस एयर बलून, गैस बैलून भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, सोलर बलून। अगर हॉट एयर बलून की बात करें
तो जैसा कि हमने पूरा प्रिंसिपल यहाँ पर देखा कि हॉट एयर बलून के अंदर फ्लेम जलती रहती है और वो फिर गर्म हवा को इसके अंदर इंजेक्ट करती रहती है। तो वो हवा जो है वो उसमें मॉलिक्यूल्स है ना, उनके बीच में गैप्स आते हैं और उसकी वजह से उसकी डेंसिटी हो जाती है कम। लेस डेंस जो मटेरियल होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर उठने की टेंडेंसी रखेगा एज कंपेयर टू द डेंसर हैवी जो ज्यादा डेंसिटी वाला जो है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब आप देखो ये हीटेड एयर यहां पर काम करेगी, टूरिज्म और मनोरंजन रिक्रिएशन के लिए यूज होता है, सिंपल ऑपरेशन होता है जैसा कि हमने देखा। गैस बलून होता है ना, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम को फिल कर दिया जाता है और इसको लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए जनरली यूज किया जाता है। आप देखो ये है गैस एयर बलून, इसमें कोई यहां पर फ्लेम का रूल नहीं है, इसमें केवल हवा भर दी जाती है हीलियम। जैसे आपने गुब्बारे देखे होंगे नॉर्मली जो आपके मेले में इधर मिलते हैं, वहां पर वो हीलियम डालता है तो ऑटोमेटिकली वो बलून ऊपर उठने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि एयर के कंपैरिजन में हीलियम और हाइड्रोजन होती है थोड़ी हल्की। इसके अलावा हाइब्रिड में क्या होता है, हीटेड एयर वाला जो गैस एयर हॉट एयर बलून है उसका मैकेनिज्म भी काम आता है और हाइड्रोजन और हीलियम का भी। तो दोनों का यूज करके आप लंबे समय तक दूर तक कोई पेलोड ले जाना है तो उसके हिसाब से इसकी यूटिलिटी हो सकती है। और आजकल तो सोलर बलून भी यूज होने लग गए हैं। इसमें क्या होता है कि सोलर सिस्टम का मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, यहां पर इसका क्या हुआ कि आपने ये ब्लैक कलर का यूज कर लिया, अब ये ब्लैक कलर का बलून होगा तो क्या होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर राइज करेगा, अंदर की हवा को क्या कर देगा, हीट अप कर देगा। हीट अप एयर जो होगी वो लेस डेंस होगी तो ऑटोमेटिकली ये फ्लोट करने लगेगा, ऊपर उड़ने लग जाएगा। तो ये जो है भाई एक्सपेरिमेंटल या फिर ज्यादा ऑल्टीट्यूड्स पे अगर जाने की जरूरत हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज किया जा सकता है। इसका फायदा क्या है, इको फ्रेंडली है, यहां पर आपको कुछ भी बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये अपने आप में एक इंसिडेंट तो बड़ा दुखद रहा, बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि ये जो हॉट एयर बलून है किस मैकेनिज्म पे काम करता है, कितने टाइप के बलून्स हमारे पास में अवेलेबल है और उनमें डिफरेंस भी क्या है, ये सारी चीजें हमारे लिए जानना जरूरी हो जाती है। ठीक है, जो हाइब्रिड वाला था वो बताना भूल गया। हाँ जी, हाइब्रिड वाला जो था ये यहां पर ये हाइब्रिड बलून की अगर बात करें तो इसमें आपके पास में हीट के लिए फ्लेम का कॉन्सेप्ट भी है और आपके पास में अगर हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट है तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये एक अपने आप में दोनों का मिक्सअप हो गया। ठीक है, इसको रोजीरे बलून बोल दिया जाता है, रोजीरे बलून। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ओके, तो इस वीडियो में देखो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।